नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएसएन आईएएस एमपीपीएससी क्लासेस भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है अकबर की राजपूत नीति, राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि अकबर ने राजपूतों के प्रति किस तरीके की नीति को अपनाया तथा इससे संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसके अलावा भी अलग अलग एग्जाम्स में ये आपको काफ़ी मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर की राजपूत नीति। इस नीति को बताने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इससे पहले जो हमारा वीडियो है अकबर एक राष्ट्रीय शासक, उसे ज़रूर देखिए, जिससे आपको अकबर के विषय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी तथा वह राष्ट्रीय शासक के रूप में किस तरीके से स्थापित हुआ, इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर की राजपूत नीति उसके साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है और बिना अकबर की इस नीति के अकबर अपना साम्राज्य विस्तार इस तरीके से कर पाए, ये संभव नहीं था। सामान्यतः अकबर ने राजपूतों के प्रति 3 तरीके की नीतियां अपनाई थीं, या हम कह सकते हैं कि अकबर को राजपूत जो थे वो 3 तरीके से इनके सामने आए। पहले, ऐसे राजपूत जो बिना युद्ध किए अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिए, जैसे जयपुर आमेर के शासक, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर के शासक। दूसरे प्रकार के राजपूतों में हम देखते हैं कि जिन्होंने अकबर से युद्ध किया और उसके बाद वो अकबर की अधीनता में आ गए, जैसे रणथंभौर और बूंदी। तीसरे प्रकार के राजपूतों की हम बात करते हैं तो इनके अंतर्गत ऐसे राजपूत शासक आते हैं जिन्होंने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया, जैसे मेवाड़ महाराणा प्रताप। आप सभी को जानकारी होगी कि महाराणा प्रताप जीवन पर्यंत अकबर के सामने कभी भी इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था। तो अकबर की राजपूत नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम देखते हैं। उनमें सबसे पहले रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता। Akbar granted full religious freedom to the Rajputs in respect of their religion. They could build temples, worship in them, and celebrate their festivals like Holi, Diwali, etc. धार्मिक नीति। अकबर ने राजपूतों को धार्मिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की थी तथा इसके अंतर्गत उन्होंने मंदिर निर्माण, पूजा करने और त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता प्रदान की थी, जैसे होली, दीपावली आदि उत्सवों को मनाना स्वतंत्र रूप से जारी कर दिया था। नेक्स्ट, रिलीजियस इंडिपेंडेंस टू राजपूत क्वींस। राजपूत रानियों को धार्मिक स्वतंत्रता। राजपूत क्वींस वर फ्री इन ऑब्जर्वेंस ऑफ देयर फेथ। राजपूत रानियां अपने विश्वास, अपनी आस्था को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकती थीं। आपने एक मूवी देखी होगी जोधा अकबर, तो आप उसमें देखेंगे कि जो जोधा भाई हैं वो किस तरीके से कान्हा जी या कृष्ण भगवान की मूर्ति को लेकर अकबर के महल में जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, full respect and honors to the defeated Rajput rulers. हारने वाले राजपूत शासकों के प्रति सम्मान की भावना रखना। All those Rajputs who submitted to Akbar after fighting against him were given full respect and honor. अकबर ने हारने वाले राजपूत शासकों को युद्ध में हारने के पश्चात उनके प्रति उचित सम्मान तथा आदर की भावना को रखा था। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ राजपूत्स इन द आर्मी। सेना में राजपूतों को रोजगार देना।
It is said that Rajputs were holding more than 20% post in the army. लगभग 20% से अधिक राजपूत अकबर की सेना में पद प्राप्त किए हुए थे तथा अकबर ने इन राजपूतों को उच्च पद प्रदान भी किया था और इन्हें काफ़ी अच्छा मनसब प्रदान किया जाता था, जैसे कि भगवान दास, टोडरमल, मानसिंह। मानसिंह के विषय में आपको मैं बताता हूँ कि मानसिंह जो थे वो भगवान दास के बेटे थे और अकबर के नौरत्नों में भी इन्हें शामिल किया गया था और अकबर की तरफ से इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति के रूप में या कमांडर इन चीफ के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल रिलेशन, व्यक्तिगत संबंध। अकबर एस्टेब्लिश्ड पर्सनल रिलेशंस विथ मैनी राजपूत रूलर्स। अकबर ने कई राजपूत शासकों के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए थे। आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत आमेर के राजा भारमल के साथ, भगवान दास के साथ, मानसिंह के साथ इन्होंने अच्छे संबंध, राजा टोडरमल के साथ। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ जजिया। अकबर रिमूव्ड जजिया टैक्स विच वाज लेविड बाय द मुस्लिम्स रूलर्स अपॉन नॉन मुस्लिम्स। अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था जो कि मुस्लिम शासकों ने लगाया था। थोड़ा मैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में गैर मुस्लिम्स पर जजिया कर आरोपित किया था। मुगल काल में देखें तो अकबर ने इसे जजिया कर को समाप्त कर दिया था 1564 में। इसके अलावा औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से आरोपित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, रिफॉर्म इन राजपूत सोसाइटी, राजपूत समाज में सुधार। अकबर्स अटेम्प्ट टू रिमूव सम ऑफ द एविल्स लाइक सती एंड चाइल्ड मैरिज फ्रॉम द राजपूत सोसाइटी। ही आल्सो गेव रॉयल सैंक्शन टू बिडोरी मैरिज। अकबर के द्वारा राजपूत समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे सती प्रथा और बाल विवाह को समाप्त किया गया था। रेस्पेक्ट फॉर काउ, ही फॉरबिड द काउ स्लॉटर। गायों के प्रति सम्मान या गायों के लिए सम्मान। अकबर के द्वारा गौ हत्या या गौवध को प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल फ्रीडम टू राजपूत किंगडम्स। राजपूत राजाओं को आंतरिक स्वतंत्रता। अकबर डिड नॉट इंटरफियर इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत किंगडम। अकबर के द्वारा राजपूतों के आंतरिक मामलों में या आंतरिक प्रशासनिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। मैट्रिमोनियल अलायंस, वैवाहिक संबंध या वैवाहिक संधियां। इन 1562 अकबर मैरिड द डॉटर ऑफ राजा भारमल ऑफ आमेर, मॉडर्न जयपुर। Akbar's son Salim, who came to be known as Jahangir, was born from this queen. He also married two other princes, one of Jodhpur and one of Jaisalmer. He married his son Jahangir to the daughter of Raja Bhagwan Das, son of Raja Bharmal. वैवाहिक संबंध या वैवाहिक संधि। अकबर के द्वारा 1562 में राजा भारमल जो कि आमेर के शासक थे, इनकी पुत्री के साथ विवाह किया गया। अकबर के पुत्र सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, वो इन्हीं राजपूत राजकुमारी से इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा जहांगीर ने दो राजपूत राजकुमारियों
जोधपुर और जैसलमेर की राजकुमारी से विवाह किया था। ही तथा जहांगीर की शादी राजा भगवान दास, जो कि राजा भारमल के बेटे थे, उनकी बेटी से हुई थी। जहांगीर की पत्नी का नाम मानबाई था। नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट टू हाई पोस्ट, उच्च पदों पर नियुक्ति। राजा टोडरमल, राजा बीरबल, जो कि अकबर के नवरत्नों में थे, इन्हें महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया था। राजा भारमल के बेटे राजा भगवान दास और मान सिंह भी इनके महत्वपूर्ण विश्वसनीय लोगों में शामिल थे। राजा टोडरमल एंड राजा भारमल occupied important positions. Raja Bharmal, his son Bhagwan Das and grandson Man Singh were among his close confidants. राजा टोडरमल, आपको पता है कि राजा टोडरमल के द्वारा आईने दहसाला पद्धति को प्रारंभ किया गया था। यह वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते थे। राजा बीरबल को राजा की उपाधि दी थी अकबर ने, और बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। इसके अलावा मान सिंह, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध के समय अकबर के सेनापति थे, जो भगवान दास के बेटे थे, इन्हें भी अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया था। तो 3 लोग जो हम देखते हैं, राजा टोडरमल, राजा बीरबल और मान सिंह, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। और मान सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में महत्वपूर्ण विजय हासिल की थी। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल ट्रीटमेंट, समान व्यवहार। अकबर अकॉर्डेड इक्वल स्टेटस टू द राजपूत। अकबर के द्वारा राजपूतों को समान स्तर प्रदान किया गया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि अकबर की राजपूत नीति किस तरह भारत में अकबर के साम्राज्य या मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण सहयोगी है। इनके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखा। उनकी 3 प्रकार की जो नीतियां थीं, या 3 तरीके से वो राजपूतों के प्रति उन्होंने व्यवहार किया, इसको हमने देखा। थैंक यू। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी इस पहल का फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।